डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। MTI 603 क्विज़ नंबर 3 है 2022 अगस्त का। तो इसको मैंने सॉल्व किया है, साथ में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉर द गिवन डाटा पॉइंट्स, ये डाटा पॉइंट्स हैं x0 y0 x1 y1 दिस। मेन जो चीज़ देखने वाली है वो है द ज़ीरो ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। अच्छा, ज़ीरो ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस जो है ना वो y0 की वैल्यू को कहते हैं, y0। ठीक है, ये देखें y इंटू एक्स नॉट, ये असल में y0 ही होता है। ठीक है, इसे हम y0 भी लिख सकते हैं। y इंटू छोटी ब्रैकेट्स में भी अगर x0 लिखा होगा तो फिर भी इसका मतलब यही होगा। ठीक है, ये ज़ीरो ऑर्डर होता है। और y इंटू एक्स नॉट कोमा x1, ये वाला जो है ये फर्स्ट ऑर्डर होता है। और अगर आ जाए ना y0 कोमा x1 कोमा x2 तो वो सेकंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस होता है। आगे चलते हैं। ये सही तरह नज़र शायद आप लोगों को ना आ रहा हो। इफ़ देर आर n+2 वैल्यूज ऑफ द y corresponding to n+2 वैल्यूज ऑफ x, देन वी कैन रिप्रेजेंट द फंक्शन fx बाई ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री। अच्छा, कह रहा जी आपके पास वैल्यूज़ हैं n+2, तो पोलिनोमियल की डिग्री हमेशा एक कम होती है। n+2 है तो इससे एक कम क्या होगा, n+1। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है हमारा n+1। उसके बाद इस पे आते हैं। ये भी सही तरह से नज़र नहीं आ रहा, वैसे शायद लिखा हुआ है 2x³ + 6y³ + 9yxy। अब देखिए इसमें x³ भी आ रहा है, y³ भी आ रहा है, तो ये इंटरपोलेशन इन 3 डायमेंशन है। ठीक है, x की पावर भी 3 आ रही है, y की दोनों की पावर 3 है, तो ये 3 डायमेंशन में आएगा। उसके बाद इस पे आ जाएं। फॉर द गिवन डाटा पॉइंट्स, ये है 4, साथ में कॉमा 1.3 है, फिर 8 है कॉमा 1.5 है। यानी ये पहली वैल्यूज़ x की हैं और दूसरी वैल्यूज़ y की हैं। और कह रहा है जी डिवाइडेड डिफरेंस टेबल देखें, इनमें से कौन सा सही होगा। अब ये ऑप्शन जो है ना, इन पे ज़रा देखें। x y की वैल्यू सारी सेम है। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस में फ़र्क आ रहा है, तो हम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ही निकालते हैं, चेक करते हैं कौन सा सही है। अब आपको पता है कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालना हो तो y की नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करते हैं। जैसे ये है 1.5 माइनस 1.3 डिवाइडेड बाई x की नीचे वाली वैल्यू में से x की ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करते हैं, 8 माइनस 4। 1.5 माइनस 1.3 जो है वो 0.2 आ गया। 8 में से 4 गए 4, 0.2 डिवाइडेड बाई 4 तो ये 0.05 आता है। अब देखें यहाँ पे 0.1 आ रहा है, ये 0.05 है, ये कुछ और आ रहा है और ये भी 0.1 आ रहा है। मतलब कि यही हमारा सही है, बाकी चेक करने की आगे वाली की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स यही हमारा करेक्ट आंसर है, 0.05 वाला। उसके बाद आ जाए डिफरेंशियल ऑपरेटर इन टर्म ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज गिवन बाई। डिफरेंशियल ऑपरेटर जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की टर्म में होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो ये ज़हन में रखें, फैक्टोरियल नीचे आता नहीं है किसी के भी। तो ये फैक्टोरियल वाला एक ये और एक ये तो हो गए फारे। उसके बाद रह गए ये दो। ठीक है, इन दो में जो ये डिवाइडेड डिफरेंस होता है, इसमें माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। इट मीन्स यही वाला है। इसमें तो सारे प्लस प्लस आ रहे हैं, तो ये माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आ जाए जी, जो कि नज़र ही नहीं आ रहा सही तरह से। इसने मेरा ख्याल है ए की वैल्यू पूछी है, ये ए की। अब ए देखिए सेकंड डी में आ रहा है, मैंने ऑप्शन पे आंसर भी नहीं लगाया हुआ, मुझे यहाँ से वैल्यूज़ पता नहीं चल रही थी। वैसे आगे जाके जो सही नज़र आ रहे हैं ना, उसमें सेकंड डी निकाला हुआ है, ए की वैल्यू भी निकाली है, उन पे देख लेते हैं। इधर आ जाए जी। इफ़ एनी और ऑल द आर्टिफिशियल वेरिएबल्स डू नॉट, ये भाई मेरे जहन में नहीं है, ये मुझे क्वेश्चन मिला नहीं है और मुझे इसका आइडिया भी नहीं। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ ए। अब देखें जी, ए की वैल्यू निकालनी है, ए पड़ा हुआ है यहाँ पे सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस की पोजीशन पे। अब आपको पता है यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या होगी, ये 0.3 माइनस 0.3 ओवर 6 माइनस 2, क्योंकि ये सेकेंड डी है
तो अब लगातार x की वैल्यूज को माइनस ही नहीं करेंगे बल्कि x2 माइनस एक्स नॉट करेंगे, एक वैल्यू का गैप छोड़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला होता तो फिर हम करते 4 माइनस 2, क्योंकि ये सेकंड वाला है तो 0.3 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2, तो 0.3 माइनस 0.3 जीरो आ गया, जीरो ओवर समथिंग आपको पता है जीरो ही होता है, तो a की वैल्यू होगी 0। अब इस पे आ जाएं, 2x क्यूब, ये सारी फंक्शन लिखा हुआ है, कह रहा जी देन इट्स डेरिवेटिव टू इज 0 फॉर ऑल x, 0 कब होगा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, ये 6 ज़रब 2 नहीं लिखा हुआ, 6x स्क्वायर लिखा हुआ है, याद रखिए 6x स्क्वायर, सीधी सी बात है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो 3 पीछे की तरह आ गया, 3 दूनी 6 और x की 2 आ गया, ये सेकंड डेरिवेटिव लिया 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव 12x आ गया, थर्ड लिया तो 12 का 0 आ गया, फोर्थ पे 0 आता है, तो ये 4 वाला करेक्ट है। जीरोथ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस डिफाइंड, अब जीरो ऑर्डर जो है वो मैंने बताया था y नॉट भी होता है, y इंटू एक्स नॉट भी होता है बड़ी ब्रैकेट में, और अगर y इंटू एक्स नॉट छोटी ब्रैकेट में हो तो फिर भी होता है, ये देखें हल्का फुल्का नज़र आ रहा है, वैसे मैंने आपको बता दिया y नॉट भी जीरो ऑर्डर डिफरेंस होता है। अब ये पता नहीं समझ आई इसकी जी। पार्शल जो है शिफ्ट ऑपरेटर, ये किसके बराबर होता है, ई रेस टू पावर 1/2 माइनस ई रेस टू पावर -1/2, ये लेक्चर नंबर 18 की 19 में से इसने उठाया हुआ है, ये मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर दिया, ये देखें। आगे चलते हैं, ज़ीरो ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस, ये देख लें y इंटू एक्स नॉट या y नॉट या y इंटू छोटी ब्रैकेट्स में भी x नॉट, ये सारे एक जैसे ही हैं। ये आ गया जी हमारे पास x क्यूब आ रहा है, y क्यूब आ रहा है, ठीक है, तो ये 3 डायमेंशन की एग्जांपल है। अगर x स्क्वायर और y क्यूब आ जाता ना, x स्क्वायर और y क्यूब, फिर ये 2 डायमेंशन में आना था, यानी x क्वाड्रेटिक और y क्यूबिक आ जाए। अब ये है जी लैग्रेंज इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल फार्मूला है। अच्छा, इस फार्मूले में आपने, ये इतना लंबा है, आपने जो चेक करना है ना सबसे पहले वो क्या करना है, चेक आपने ये करना है कि y की वैल्यूज जो है ना वो चेक करनी है, y नॉट, y1, y2, सबसे पहले ये चेक करना है आपने कि नॉट 1 और 2 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें 2 है, 1 है, 0 ये निकल गया, नॉट 1 2, अच्छा ये भी आ गया, नॉट 1 2 ये भी आ गया, ये 3 तो हमारी लिस्ट में आ गए। अब उसके बाद याद रखें y नॉट की वैल्यू जो है, ठीक है, अगर y नॉट यहाँ पे लिखा है तो ऊपर आपका नॉट नहीं आ सकता x के साथ भी, अगर यहाँ y1 आ गया है तो ऊपर आपका 1 नहीं आ सकता x के साथ भी, यहाँ y2 है तो ऊपर आपके साथ पास x के साथ 2 नहीं आ सकता, ठीक है। अब बाकी चेक करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि यही है। फॉर द गिवन डाटा पॉइंट्स हैं फर्स्ट ऑर्डर मैंने बताया था x नॉट कॉमा x1 होता है, ये देखो x नॉट कॉमा x1, और ये वाला जो है ना ये सेकेंड ऑर्डर है x नॉट x1 x2। उसके बाद है जी ये देखें वो डिग्री डेरिवेटिव पूछ रहा है टेबुलर फंक्शन का, तो सीधी सी बात है इसका डेरिवेटिव लें तो x का 1 आता है, 1 का 0 आता है, तो यानी 1 ही हुआ ना, तो ये 1 आ गया। Lagrange interpolation formula used when the values of the independent variables are not equally spaced, ये लैग्रेंज का फार्मूला अप्लाई ही वहाँ होता है जहाँ पे जो x की वैल्यूज़ हैं वो इक्वली स्पेस में ना आ रही हूँ, यानी 0 2 4 6, तो ये तो बराबर बराबर स्पेस में है ना, अगर आए 0 5 10 5 7 11 13 17, ठीक है, इक्वली स्पेस ना हो, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, हाँ जी, कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, कह रहा है x इज इक्वल टू 0.2 पे बताएं इसका डेरिवेटिव क्या होगा। जब भी कोई भी वेरिएबल की वैल्यू दी जाती है ना, पहले डेरिवेटिव निकालते हैं उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं, तो आप इसका डेरिवेटिव निकालें 2x का 2 आएगा, तो वैल्यू पुट करने की तो जरूरत ही नहीं पड़नी। तो
0.2 हो या कोई भी हो, उस पे आंसर 2 ही रहना है। ठीक है जी। अब इस पे आ जाएं, ये डाटा पॉइंट्स हैं, जीरो ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। ये देखिए पहली पहली वैल्यूज इन जोड़ों में एक्स की हैं, 4 5 6, दूसरी वैल्यूज 45 104 190 ये आ गई। और क्या करा है, जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर मैंने बताया था आपको वाई नॉट की वैल्यू होती है, तो ये फर्स्ट वैल्यू जो है ना 45, ये वाई नॉट की वैल्यू है और यही जीरो ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है। और यहाँ पे 45 कहीं भी नहीं लिखा हुआ, तो हमारा ये वाला नॉन ये करेक्ट होगा। अब इसमें आ जाए, इसमें हाँ फार्मूला वही है ऊपर वाला, तो इसमें वैल्यूज पुट की हैं उसने। अब वैल्यूज में देख लें हमने एक्स नॉट एक्स वन और सॉरी वाई नॉट वाई वन वाई टू, ये वैल्यूज चेक करनी है। ये देखें, ये वाई नॉट की वैल्यू नहीं लगी हुई, ये वाई नॉट की वैल्यू नहीं लगी हुई, ये लगी हुई है। चलें, ये दो तो आ गए, ये दो तो निकल गए ना वैसे ही। अब ये है, उसके बाद आनी है वाई वन की वैल्यू 248 है, ये लग गई है, यहाँ पे नहीं लगी, तो इट मीन्स आंखें बंद करके आप इसी को सही करेंगे। ठीक है, बजाय इसके कि सारा फार्मूला चेक करें। उसके बाद आ गया जी ये है जी एफ वन एच बाई टू पे प्रोवाइडेड दैट एफ एच बाई टू इज इक्वल टू एफ एच इज इक्वल टू 1। कह रहा है एफ एच बाई टू और एफ एच 1 है, तो आप बताएं एफ वन एच बाई टू की वैल्यू क्या होगी। ये असल में होता है 4 एफ एच बाई टू माइनस एफ एच, मैंने यहाँ नीचे कहीं लगाया होगा। अब 4 एफ एच बाई टू 4 इंटू 1 माइनस 1, 4 में से 1 गया 3, और नीचे भी आता है 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 वो भी 3 आ गया, 3 बाई 3 1 ही आता है। ये देख लें। अब आगे आ जाएं, इस पे वो कह रहा है जी टेबल बनाएं, तो टेबल में हमने पहले तो फर्स्ट डी चेक करना है सारे एक जैसे आ रहे हैं कि नहीं। ये देखें, ये वैल्यूज़ हैं एक्स वाई की, ये वाला ये वाला ये वाला, ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस तो सेम आ रहे हैं, इसलिए इस पे टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस में फ़र्क आ रहा है, तो हम सीधे सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस पे जाते हैं। अब ये कैसे निकालेंगे, 0.15 माइनस 0.325, ये देखें, इस पे तो जाने की ज़रूरत नहीं ना, ये मैंने वैसे निकाला था चेक करने के लिए। ये देखें 0.15 माइनस 0.325 डिवाइडेड बाई, अब चूंकि ये सेकंड है तो 12 माइनस 4 होगा, एक का गैप आएगा। तो ये देखिए सॉल्व किया है तो ये 0.217 ये आ रहा है, 218 है तो ये 9 ही हो गया किस्म का, आगे 7 आ रहा है, ये वाला है। ठीक है जी। फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला डिफाइंड एज, फर्स्ट ऑर्डर जो है वो आपको पता है y, ये देखें y एक्स नॉट एक्स वन, लेकिन ये प्लस नहीं आना, यहाँ माइनस आना चाहिए। ये देखें, आपको पता है ना y की नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करते हैं, डिवाइडेड बाई x की नीचे वाली वैल्यू में से x की ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करते हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद इस पे आते हैं, गिवन द फॉलोइंग डाटा, ये है x है 1 3 माइनस 7 और एफ एक्स है, एफ एक्स मीन y, याद रखिएगा 3 माइनस 6 माइनस 2, तो फार्मूला यूज फाइंडिंग पॉलिनोमियल, अच्छा ये लैग्रेंज इंटरपोलेशन से ही होगा क्योंकि x की वैल्यूज में इक्वली स्पेस नहीं आ रही। उसके बाद जी ये लैग्रेंज का इंटरपोलेशन फार्मूला है, वो फार्मूला ये देखें, अगर ये 2 पॉइंट्स का होगा, इफ ओनली 2 डाटा पॉइंट्स, 2 डाटा पॉइंट्स में फार्मूला, वो जो ऊपर हमने जनरल फार्मूला देखा था वो 3 का था, ये 2 का है। और इसमें भी क्या चेक करते हैं, सबसे पहले वाई नॉट वाई वन ये चेक करते हैं, उसके बाद देखते हैं अगर वाई नॉट है तो ऊपर एक्स नॉट नहीं आना चाहिए, वहाँ यहाँ वाई वन है तो ऊपर वाई एक्स वन नहीं आना चाहिए, और नीचे जो है वाई नॉट है तो जो है एक्स नॉट स्टार्ट में आना चाहिए। ये देखें वाई वन है तो एक्स वन स्टार्ट में, और जो ऊपर है एक्स वन वही नीचे आना चाहिए,
जो ऊपर है एक्स नॉट वही नीचे एक्स नॉट आना चाहिए। ये कुछ देसी तरीके हैं, उस हिसाब से मैंने याद किया हुआ है, आप लोग भी याद कर लेना। उसके बाद है जी ये लैग्रेंज का इंटरपोलेशन फार्मूला, वो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ था, उसमें ये वैल्यूज पुट करें तो आपके सामने आ जाएगा ये वाला, और वो मैंने आपको बताया था ऊपर एक्स वाई नॉट वाई वन वाई टू। उसके बाद ये दोबारा फिर आ गया, उसके बाद ये जो कि नज़र ही नहीं आ रहा, उसके बाद ये है डिग्री पूछा है, पॉलिनोमियल मुझे नज़र सही नहीं आ रहा, ये शायद 3 पॉइंट्स लिखा हुआ है, नहीं सॉरी 5 पॉइंट्स हैं, ये देखें FIVE 5 पॉइंट्स। अगर 5 पॉइंट्स हैं तो आपको पता है डिग्री एक कम होती है, 4 आएगी। 2x क्यूब है, डेरिवेटिव 0 कब आएगा, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है 4th पे। ये देखें जी, ये हमारे पास है fx इक्वल टू एक्स और h की हाइट दी हुई है 0.01, और कह रहा है जी डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 1 पे बताएं 2 पॉइंट फार्मूला। ये मैंने 2 पॉइंट फार्मूला लिख दिया, ठीक है। इस पे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। ये देखिए y x प्लस h, x की वैल्यू क्या है 1, 1 प्लस h की वैल्यू क्या है 0.01, माइनस x माइनस h, x की वैल्यू 1 माइनस h की वैल्यू 0.01 डिवाइडेड बाई 2h, डिवाइडेड बाई 2, और ये आ गया h। इन दोनों को प्लस किया 1.01 आ गया, इन दोनों को माइनस किया 0.99 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0.02 आ गया। अब इन दोनों को माइनस करके 0.02 पे डिवाइड करें तो आपके पास 1 आएगा। तो ये 1 जो है 1 प्लस ई टी, ठीक है, एरर, ट्रंकेशन एरर, तो 1 प्लस ई टी, ये देखें 1 प्लस सम ट्रंकेशन एरर। अब आगे मूव करते हैं, ये है F2 h/8, कह रहे हैं h/8 h/4, अगर ये सेम है और 1 के इक्वल है, तो अगर ये वाला और उसका हाफ सेम वैल्यू हो ना तो आंसर भी सेम ही आता है, यानी वही आंसर आता है 1 ही। अगर डिफरेंट हो तो फिर वैल्यूज पुट होती हैं। ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, अच्छा, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। अच्छा जी, इस फार्मूले में होता क्या है, इस फार्मूले की पहचान सुन लें। सबसे पहली वैल्यू जो है ना वो वाई नॉट की आती है, ये देखिए वाई नॉट 0.2.2, ठीक है। उसके बाद प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है, फार्मूला है, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, बल्कि ये आप फार्मूला देख लें, इसके हिसाब से आपको नजर आ जाएगा ये करेक्ट है। और यहाँ पे ए नॉट ए वन और ए टू जो है ना, ए नॉट वाई नॉट की वैल्यू है, ए वन फर्स्ट डी डी है डिवाइडेड डिफरेंस, और ए टू जो है वो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है। ये देखें ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस और ये सेकंड। कहीं ये भी पूछ सकता है कि बताएं इसमें से ए नॉट ए वन ए टू इनमें से कौन सा क्या है। ये लिखा हुआ है 1 माइनस 3 2 0, ये जीरो ऑर्डर पूछ रहा है। जीरो ऑर्डर मैंने आपको बताया वाई नॉट की वैल्यू होती है, और वाई की पहली वैल्यू है -3, तो यही करेक्ट ऑप्शन है। इस पे आ जाएं, ये भी वही आ गया। इस पे आते हैं तो चूंकि पॉइंट्स में डिफरेंस आ रहा है, अनइक्वल डिफरेंस आ रहा है, तो ये अपना लैग्रेंज फार्मूला यूज़ होगा। उसके बाद ये फिर दोबारा फार्मूला आ गया वही डिवाइडेड डिफरेंस वाला, कि ये क्या आएगा वाई नॉट यानी ए प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट ए वन प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन इंटू ए टू, ठीक है, ये फार्मूला। उसके बाद ये नज़र ही नहीं आ रहा, हाँ जी, 10 डेटा पॉइंट्स आर गिवन, तो डिग्री पूछ रहा है, 10 डेटा पॉइंट्स हैं तो डिग्री क्या होगी 9, ये 9 आ गई।
ये फार्मूला वेरिएबल्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। उसके बाद ये है वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू ये पड़ा हुआ है सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस में, तो सीधी सी बात है ये नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करें, ये देखें माइनस किया। इसी तरह 9 में से 3 को माइनस करें, हल करें तो ये आ जाएगा आपके पास, और ये चेक कर लें ये आ रहा है 0.067 0167, हमारे पास 0.0166 आ रहा है, तो यही है। एक बढ़ा के लिखें तो वो राउंड ऑफ करें तो आपको पता ही है। उसके बाद आ गया जी ये, इसमें ये पहले हो चुका है, ये देखें ना 0.325, ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस सारे सेम है, सेकंड ही निकालना है, तो सेकंड आपको पता है नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करते हैं। उसके बाद आ गया डिफरेंशियल ऑपरेटर इन टर्म ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज गिवन बाय, ये भी ऑलरेडी जा चुका है, आपको पता है फैक्टोरियल नीचे नहीं होता, माइनस प्लस के साथ चलता है ये वाला। ये है जी 2 पॉइंट फार्मूला, ऊपर ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये देख लें यही वाला है। उसके बाद इसमें हाँ जी फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एक्स नॉट एक्स वन और बाहर वाई, ठीक है ये, और यहाँ पे ये कौन सा है वाला, ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है, और ये वाला जो है ये जीरो डिवाइडेड डिफरेंस है। ये वैल्यूज हैं, कह रहे हैं F57 पे निकालें ज़रा। ये देखें x की वैल्यूज़ मैंने ये लिख दी सारी, y की वैल्यूज़ मैंने ये सारी लिख दी, हमने 57 पे निकालना है, तो 57 जो है उसके सामने आ रहा है 294 102, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करें, और इसी तरह 7 माइनस 5 करें, हल करें तो ये 96 आता है ये वाला। उसके बाद गिवन द फॉलोइंग डाटा, ये डाटा दिया हुआ है 1-3 कैन बी फाउंड, वो आपको पता है डाटा में x की वैल्यूज इक्वली स्पेस नहीं है, तो यही फार्मूला लगेगा। अब आ जाएं जी इस पे, तो ज़ीरो ऑर्डर ये वाला 5, पहली जोड़े में पता ना वैल्यू x की होती है और दूसरी y की, तो ये 5 5 5 5, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है लेकिन मैंने लिख दिया करेक्ट इज 5। उसके बाद फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y, अच्छा इसमें कह रहा है कौन सा यूज़ होगा, अब इसमें भी देख लें x की वैल्यूज़ में इक्वली स्पेस नहीं आ रही, 0.3 है, फिर 7 है, फिर 9 है, तो सेम स्पेस नहीं ना आ रही, तो यही ये लगड़बगा फार्मूला लगेगा। गिवन द फॉलोइंग डाटा ये, तो फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस एट 0 1 पे क्या होगा, -1, कैसे भला, ये देखें ना 0 1 पहली और दूसरी वैल्यू आ रही है, इधर भी पहली और दूसरी वैल्यू देख लें तो ये है 2 और 1, दूसरी में से पहली वैल्यू माइनस करते हैं 1 -2, ये आ गया -1, तो इसमें भी 1 -0 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो -1/1 -1 आता है। ओके यहाँ पे आ गया जी डिवाइडेड डिफरेंस टेबल पूछ रहा है, तो हम तो सबसे पहले देखेंगे ना फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यूज, अच्छा वो फार्मूला पूछ रहा है, टेबल नहीं पूछ रहा, तो फार्मूला ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको कि पहले आएगा ए यानी वाई नॉट या ए नॉट की वैल्यू, ठीक है, उसके बाद प्लस x माइनस एक्स नॉट, ये आएगा x माइनस एक्स नॉट मीन 1, और उसके बाद आएगा साथ में ये वाली वैल्यू, फिर आएगा x माइनस एक्स नॉट और फिर x माइनस x1 यानी 3.5 आएगा, और साथ में ये a2 की वैल्यू आएगी सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस की, ये वाला है। अब इस पे आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर जो है, फर्स्ट ऑर्डर में आपको पता है सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करते हैं, y है 7, x है 5, 7 माइनस 5 2, 4 माइनस 2 2, 2/2 क्या होता है 1, ये आ गया 1। उसके बाद आ गया ये क्या पूछ रहा है डिग्री, ये देखें दो वैल्यूज हैं, सारे 2 पॉइंट्स हैं, तो
फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ही निकलेगा, एक ही डिग्री चलेगी इसकी, उसके बाद आगे तो निकलना ही नहीं इसने। ये डिग्री पूछ रहा है और वो ये डिग्री पूछ रहा है और कह रहा है n वैल्यूज हों, तो n में से एक कम कर दें तो क्या होता है n-1। ठीक है जी, ये है जो कि नज़र नहीं आ रहा सही से। a की वैल्यू पूछी है इसमें, ये a लिखा हुआ है और ये a जो है वो आपको पता है ना कैसे निकालना है, 0.3 माइनस ये 0 ही आना है। ये जब 0 आ गया ओवर 6-2 जो भी करेंगे तो 0 ओवर समथिंग 0 ही होता है। उसके बाद ये है, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये आप चेक कर लें। ये फिर वही आ गया a की वैल्यू निकालने के लिए। ये भी सेम है, ये भी वही है, ये भी चेक कर लें। क्योंकि टाइम का वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो मैं वो चीज़ें जो समझने वाली हैं मज़ीद वो बता देता हूँ। अच्छा, ये x-2 है और जी एक्स है x+2 में डिफ़र, ये एट एवरी वैल्यू ऑफ x पे डिफ़र होंगे, एट एवरी वैल्यू ऑफ x। अच्छा जी, ये पहले भी जा चुका है। 0.2 पे क्या होगा, इसका डेरिवेटिव निकालें, 2x का 2 आता है और 2 ही आंसर आएगा। इधर आ जाए, ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, ये देखें FH/2 FH और ये 1 है, ये FH/2 1, 4 इंटू 1 1 माइनस फिर 1 और 4 माइनस 1 3, 3/3 क्या होता है 1, ये लें। उसके बाद है जी डेल्टा किसके इक्वल होता है E-1 के। उसके बाद रिचर्डसन एक्सपोनेंशियल मेथड यूज्ड टू इंप्रूव द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये नज़र ही नहीं आ रहा। ये वैल्यूज़ ऑलरेडी जा चुकी हैं, ये मैंने सॉल्व कर दिया है, आप इसको देख लें। फर्स्ट ऑर्डर इसने कहा था निकालने के लिए जी, पार्शल ये भी आपको पता ऑलरेडी जा चुका है, E1/2 माइनस E⁻⁻1/2। ये बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। आर्बिट्रेरी पार्टीशन विल अकर, ये नज़र आ रहा है। इसमें ज़ीरो ऑर्डर पूछा है तो ये -3 है, -3 y0 की वैल्यू, ये ऑलरेडी जा चुका है। ये भी, ये देखना एक्स की वैल्यूज़ में स्पेस सेम नहीं आ रही तो ये लगड़ बगा फार्मूला चलेगा। अब ये है, ये मैंने फर्स्ट डी निकाल दिया हुआ है। जितनी दफ़ा ये फर्स्ट ऑर्डर निकल चुका है, आप मेरा ख्याल है आपको फार्मूला तो याद हो जाना चाहिए। और ये भी ऑलरेडी जा चुका है, ये यहाँ पे ए पड़ा हुआ है, आपको पता 0.03 माइनस 0.03, 0 ओवर समथिंग 0 ही होता है, 0 आंसर। फर्स्ट ऑर्डर ये आपको पता है। ये आ गया जी किस पे, F57 पे, ये 96 आता है। मैंने पीछे सॉल्व किया हुआ है, सारा टेबल बना के सॉल्व किया है। ये ऑलरेडी पीछे जा चुका है जिसमें डिफर एट वैल्यू एवरी वैल्यू ऑफ x। उसके बाद ये है जी डिग्री, जो भी होगा n होगा तो डिग्री n-1 डिग्री कम होती है, याद रखें। ये उसने पूछा है, मैंने फार्मूला लिख दिया है, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, आपके पास आंसर निकल आएगा, 1 आंसर आता है। ये है, हाँ देखें सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। अब ये y इंटू x0, x1, x2 ये वाला होगा, अगर ये यही है तो, अदरवाइज मैंने आपको बता दिया है। पॉलिनोमियल की डिग्री, ये एफ एक्स इज इक्वल टू पता नहीं क्या है, एन नहीं है क्या है, ये एरर, उसने एरर पूछा था, ये सही नज़र नहीं आ रहा था, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। एप्सिलॉन एक्स बराबर होता है वाई एक्स माइनस पी एन एक्स। इसका क्लियर नहीं है, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल इन प्लेस ऑफ एक्स्ट्रापोलेटिंग पॉलिनोमियल, क्लियर कंफर्म नहीं है, मेरे ख्याल से ये है।
अब ऐसा है कि अभी 87 पेज हुए हैं, चलो करते जाते हैं। उसके बाद ये ऑलरेडी जा चुका है, इसमें है जी 30 पे द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। फर्स्ट ऑर्डर की वैल्यू जो है एक्स, ये अब नज़र ही नहीं आ रहा, छोड़ें इसको। 2x रेज टू पावर 5 है, तो ये हमने सॉल्व किया था ना, फोर्थ डेरिवेशन पे 0 आता है। n+2 तो डिग्री क्या होगी n+1, एक कम। ठीक हो गया। इस तरह के क्वेश्चन हो ना, साफ साफ नजर आने वाले। 2 पॉइंट फार्मूला, ठीक है जी। 2 पॉइंट फार्मूला फर्स्ट dd पे ये है, ये मैंने ऊपर फार्मूला भी लिखा है, y x प्लस एच माइनस वाई एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई 2h। याद है मैंने ऊपर फार्मूला लिखा, उसको सॉल्व भी किया है, वैल्यूज पुट करके आंसर निकाला था। कोई समझ नहीं आ रही इसकी? न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला यूज व्हेन द वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट। हाँ जी, ये डिवाइडेड डिफरेंस वाला भी जब नॉट इक्वली स्पेस्ड हो तब ये भी यूज होता है। रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन मेथड इज आल्सो नोन एज सीक्वेंस एक्सेलरेशन मेथड या सीक्वेंस ट्रांसफॉर्मेशन मेथड भी कहते हैं इसको। डिफरेंशियल ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज, ये 3 दफा जा चुका है। नीचे वाले फैक्टोरियल नहीं आएंगे और माइनस प्लस निशानी इसकी, ये -2 + 2 में डिफर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। ये आप देख रहे हैं ऑप्शंस, कभी करेक्ट ऑप्शन नीचे ले जाता है, कभी ऊपर ले जाता है, कभी इधर, यानी ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शंस एक जगह पे नहीं टिक रहे। इसलिए कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। डिफरेंस सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ इट्स आर्गुमेंट्स, ये देखें, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, द डिवाइडेड डिफरेंस इज अ सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ इट्स आर्गुमेंट्स। ठीक है, डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द गिवन डाटा पॉइंट्स, ये हैं, टेबल बनाना है। ये है x की वैल्यूज 4, 8, 12, y की वैल्यूज 2.2, 3.5, 4.1, और ये तो पहले किया हुआ है हमने, और ये मेरे ख्याल से ये है 0.021, हमारा 8 के बाद 7 था, यानी 8 7 हो तो एक बढ़ा लेते हैं 9, ये वाला है। दिस यस, लग गया। फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला इज डिफाइंड एज फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, सेकेंड वैल्यू मैंने माइनस फर्स्ट वैल्यू ओवर सेकेंड वैल्यू मैंने माइनस फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद ये भी हो चुका है, पढ़ लें इसको। फिर उसके बाद ये है, ये x की वैल्यूज़ दी हुई हैं, y की, और f1 5 पे निकालना है। ये x की वैल्यूज़ लिखी, ये y की लिखी, 1 5 पे निकालना है। तो देखिए नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस होगी, 5 - 1, इधर भी नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस होगी, 5 - 1, 4/4 आ गया, दैट इज इक्वल टू 1, ये आ गया करेक्ट। अब ये आ गया जी आपके पास सारा, तो इसमें क्या सेकंड ऑर्डर में x0, x1, x2 ये सारी आती है। मैंने ये फाइल नहीं बनानी थी, मैंने YouTube पे चेक किया, किसी ने 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, किसी ने कोई और पुरानी उठाई हुई है, तो सही तरह से प्रॉपर काम नहीं किया हुआ, तो मैंने सोचा फिर ये बना ही लेते हैं। ये ऑलरेडी जा चुका है हमारा। इन रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन मेथड वी यूजुअली यूज 2 स्टेप। हाँ जी, ये डिफरेंस साइजेस के स्टेप्स यूज करते हैं, एक होता है h और एक होता है h/2। अच्छा, अगर हमने मजीद आगे जाना हो ना तो फिर h/4, h/8 ये चलते रहते हैं, लेकिन h/4 कहते नहीं है उसको, h/2 कहते हैं, h/2 कहते हैं। ठीक है, ये जी h और h/2 लें जी, कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी जिनका MTH 603 है
उनको भी शेयर करें, और यही क्विज़ जो है ना ये आपके फाइनल के लिए भी बेहतरीन साबित हो सकता है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, खुश रहें, दुआओं में याद रखें।